नहा के आ गई हूँ, सारा घर वर साफ कर लिया था। और आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। जी हाँ, आज जुम्मे का दिन है। क्या कर रहे हो बेटा? बीच चलो निकलो यहाँ से। देखो क्लेचर को मैं इसको बाल में लगाती हूँ गाइस। और जान देखो, ले जा करके इसको फ्रिज में डाल दिया था। मैं उमाइजा को देके गई थी खेलने के लिए। लो बेटा खेलो, ले लो, लो बालों में लगाओ अपने। गाइस आप सबको दिखाती हूँ माइजा कितनी प्यारी दिखेगी इसमें। वाह! जाना भी अपना ऑफिस का पैंट ढूंढ रहा है। कल तुमने भिंगा लिया था तो फिर मैंने उसको धोया था और पापा फिर इसको ले जाके छत पे डाल के आए हैं। तो पापा ऑफिस से आएंगे तब मिलेगी ना तुम्हें। कल पहनना। ओके? बार बार भिंगा क्यों लेते हो तुम? चलो बैठो यहाँ पे। टूट गया? कैसे टूट गया जियान का ये? कैसे 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 कैसे? कौन तोड़ दिया है जियान का? किसने तोड़ दिया है ये? गोलू ने तोड़ दिया है। रुको उसको बताती हूँ। ओके? ये देखो माइजा इसको यहाँ गिरा के चली गई। गाइस मैं चावल चढ़ा लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं बाल झाड़ूंगी अपना। उसको मैं देख लो कितना गंदा कुकर हो गया है। अभी मैं इसको धोऊंगी और इसी में चावल चढ़ाऊंगी। यहाँ उमाइजा रो रही है। ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं। वो सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी तो वो लेकर के आए हैं। परवल है, ये है गोभी। मैं इसका प्लास्टिक नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको फ्रिज में प्लास्टिक के साथ ही डालूँगी और इसको ऐसे बंद करके डालूँगी। ऐसे बंद करके डालने से क्या होता है ना कि बहुत दिन तक धनिया की पत्ती चल जाती है। और जो पहले से रखी हुई है ना उसको मैं आज यूज़ करूँगी बिरयानी में। और ये है नींबू। सही किया कि 2 ही नींबू लाया है क्योंकि पिछले बार वाली नींबू मुझे फेंकनी पड़ी थी। और ये है शिमला मिर्ची। गर्मियों के दिनों में तो मैं शरबत बना के पी भी जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो बस सलाद भी खाते हैं तो सिर्फ मैं और यही, मेरे देवर नहीं खाते सलाद, उनको खट्टा खाना मना है। और ये है मिर्ची और दही मंगवाया था मैंने। पहले भी दही मंगाया था, उसको चिकन में मैंने डाल दिया है। अभी मैं ये चावल में डालूँगी फूड कलर डाल करके, जिससे कि कलर आएगा। तो मैं दही में डाल कर ही उसको ये करती हूँ, पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी। और यहाँ मेरा चिकन बन के तैयार है। अब बस मुझे चावल बनानी है। लगाने जा रही थी बिरयानी में सा लेयरिंग, और चावल भी बन के मेरा रेडी हो चुका था और चिकन सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और मैंने सब कुछ काट लिया था। वहाँ पे प्याज की बिरयानी की थी उस ऑयल में, और जो सेपरेट ऑयल थी उसको फिर मैं उसी को हम चावल में डालते हैं। ये देखो प्याज की बिरयानी करी थी और धनिया की पत्ती काटी है, टमाटर और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें। और उसको फिर हम बारी बारी करके डालते हैं। और जो फूड कलर डाला है ना मैंने, फूड कलर को मैंने दही में डाल कर चावल में मैं डालती हूँ क्योंकि दही वाली टेस्ट भी आ जाती है। दही डालने से एक टेस्ट में इन्हांस हो जाती है। और ये रही बिरयानी मसाला। उसके बाद मैं चिकन मसाला डालूँगी और उसके बाद डालूँगी मैं मटन मसाला। ये करते इस बीच मेरे फिर देवर भी आ जाते हैं। तो फिर मेरे बच्चे है ना कि उसके जब छोटे पापा आते हैं ना तो वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि छोटे पापा आ रहे हैं, छोटे पापा आ रहे हैं। मतलब दोनों है कि उस बहाने मतलब उनको थोड़ा शूज़ खोलने में अपना टाइम लगता है। तो फिर इस बहाने मतलब वो भी थोड़ा देर उनके साथ खड़े रहते हैं, थोड़ा बाहर चले जाते हैं। तो अभी मेरे दोनों बच्चे चिल्लाएंगे तो फिर मैं उनको समझाऊंगी कि अभी तुम्हारे पापा को टाइम लगेगा अंदर आने में, शूज़ खोलने में टाइम लगता है। खोल रही हो बाबा, खोल रही हो। दोनों बच्चे चिल्लाएंगे अभी। हाँ हाँ बाबा खोल रहे, तुम्हारे छोटे पापा आए। मैंने एक वीडियो भी डाली थी शॉर्ट्स में, उसमें मैंने मतलब 1 मिनट की ही रहती है, उस 1 मिनट में मैंने चिकन नहीं डाला था। तो कुछ लोगों की कमेंट्स भी आ रही थी कि आपने मतलब ये किस चीज़ की बिरयानी है, चिकन है या मटन। बिरयानी को मैंने तह पे डाल दिया था सब कुछ डालने के बाद। और यहाँ मैं उमाइज़ा से प्यार करी थी, बोल रही थी उमाइज़ा सबको सलाम करो, लेकिन उमाइज़ा को शर्म आ रही थी। और यहाँ मेरी बिरयानी बन के बिल्कुल रेडी है और मैं यहाँ पे खाना निकाल रही थी। और बहुत अच्छी खिली खिली बिरयानी बनी थी, आप सब खुद ही देख सकते हैं। बहुत टेस्टी भी थी खाने में, बहुत टेस्टी। अभी मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मतलब ज़बान में पानी आ रहा है, लग रहा है फिर से खा लूँ। बनाऊँगी फिर बहुत जल्दी कुछ स्पेशल ओकेज़न। ऐसे तो मैं हमेशा बनाते रहती हूँ, सप्ते में
10 दिन में, लेकिन अभी भी बनाने वाली हूँ 3-4 दिनों में, तो आपको फिर से मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दूसरे दिन की है जब मैं फोन गिराएगा फोन वो। लो पापा को दे दो। तो मैं छत पे आई थी कपड़े धोने के लिए, नहा कर आई थी। आप सब सोचेंगे कि नहा के छत पे क्यों आई थी। मैं इसलिए आई थी नहा कर छत पे, क्योंकि ये मैंने मतलब मेरे देवर के बैग में बहुत सारे कॉकरोच घुस गए थे, तो उनके कपड़े मैं धूप में लगने के लिए रख दी थी। और मतलब सोची कि जा कर के धूप में फिर वहीं से जाके छत पे धो दूँगी। छत पे धोने के लिए आई तो इतने पानी बह रहे होंगे, ये आप सोच रहे होंगे इतना सारी पानी जो बह रही है वो मैंने बहाया था, लेकिन नहीं, मैंने नहीं बहाया था। और ये इससे दूसरे दिन की है, जो देखो हमारी किचन में इतने सारे कॉकरोच आ गए हैं ना, तो मैं बहुत अच्छे से सफाई कर रही थी। मतलब हर 1-2 दिन बीच करके मैं सफाई करती हूँ, ताकि कॉकरोच नहीं रहे, क्योंकि मुझे मतलब बहुत डर लगता है कि अगर खाने पीने में चले गए तो बहुत मतलब मुझे इन सब चीज़ों में मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, घिन भी आता है, मुझे पसंद नहीं है। ऐसे किसी के मखलूक को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस मुझे पसंद नहीं है किचन में ये सब चीज़ें। और कहीं रहे तो उतना कोई नहीं रहता है, लेकिन मतलब किचन विचन में खाने पीने की जगह पे ये सब कॉकरोच वॉकरोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ मैंने सफाई कर ली थी, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। मैंने घर की भी सफाई कर दी थी, बच्चों को भी नहला धुला दिया था। और अब मैं इनको खाना खिलाने जा रही थी। खाने में मैंने परवल और रोटी बनाई थी, और सोच लिया था कि बच्चों को तो परवल और रोटी खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं कि परवल खाना नहीं चाहते हैं। ये देखो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, मैं भी साफ़ सुथरा हो गई थी। और पहले बच्चों को नहवा के बच्चों को खिला दिया था। और ये फिर दूसरे दिन की वीडियो थी, जब मेरे हस्बैंड छत पे कपड़े लेकर के जा रहे थे, सारे कपड़े जो मैंने धुले थे, क्योंकि उनका रहता है कि आज मैंने कपड़े धोया तो फिर वो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और देखते हैं हुमाइजा जब बाल कटवा के आती तो वो कैसे दिखेगी, लेकिन मैं वो दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। और आप सब उसके लिए मेरे दूसरे व्लॉग का वेट करना। और जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।